सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आज की कुछ खास खबरों के साथ चर्चा पर चर्चा होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप युवा हैं, नौजवान हैं, देश के भविष्य हैं और देश के कर्णधार हैं, तो आपकी सोच को सत सत नमन है। और सच यही है, कुछ तो करना पड़ेगा। डोज का लोड आपके ऊपर हो चुका है और उस डोज के लोड को आप अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ बिहार स्टेट की परीक्षा क्या टल सकती है, तमाम साथियों के सवाल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आ रहे हैं और ख़ास तौर से युवा मतदाता जो हैं उनके सामने एक बड़ा असमंजस है। इसको भी लेकर के हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। ये कुछ खास खबरों को देखते हैं, उसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी। जो साथी वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं सबसे तगड़ी खबर जो सामने निकल कर के आ रही है। कोवैक्सीन से एलर्जी, किशोरों के बाल झड़े। चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, इसको लेकर के जो खबर आ रही है, देखिए तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, हम आप नहीं जानते हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आई उसको लेकर के हम आप चर्चा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का हर एक नागरिक इस डोज का लोड ढो रहा है। क्या हो सकते हैं इसके लक्षण और क्या इसके अंजाम हो सकते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर के किए गए अध्ययन में पाया गया कि किशोरों व वयस्कों पर कोवैक्सीन के असर के अध्ययन से में यह भी पाया गया कि किशोरों के बाल झड़ने की समस्या शुरू हो गई है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके ऊपर बेरोज़गारी का एक जो ठप्पा लगा था, बेरोज़गारी का जो एक कलंक था, उस कलंक को धोने के लिए लगातार आप लोगों ने एक बेहतर प्रयास किया, बेहतर संघर्ष किया, लेकिन बेरोज़गारी दूर नहीं हुई। जिसके चिंतन मंथन से वैसे भी आप की उम्र, आपकी सेहत पर असर दिखने लगा था। उसके बावजूद भी आपको बख्शा नहीं गया और कोवैक्सीन, कोविशील्ड का ये जो डोज था वो आपके ऊपर भारी पड़ने लगा है। इसके लक्षण क्या हैं? 2 डोज लेने वाले सबसे कम खतरे में। अब समझिए, अध्ययन में एक और दिलचस्प तथ्य मिला है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोवैक्सीन की 2 डोज लेने वाले सबसे कम खतरे में हैं। उसके मुकाबले 3 डोज लेने वाले को खतरा 4 गुना ज़्यादा है। जिन्होंने 2 डोज लिया है उसको कम खतरा है, जिन्होंने 3 डोज ले लिया है उसको 4 गुना खतरा है, और जिन्होंने 1 डोज लिया है उनको 2 गुना खतरा है। अध्ययन करने वालों में IMS BHU के जीरियाट्रिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंख शुभ्र चक्रवर्ती, फार्माकोलॉजी विभाग की डॉक्टर उपिंदर कौर, डॉक्टर वैभव जायसवाल, डॉक्टर संगीता कंसल, डॉक्टर किशोर पटवर्धन, आकांक्षा आयुषी जायसवाल, कुणाल सिंह, अदिति पांडे, मयंक चौहान, महक राय, इन लोगों की जो राय है आप देख सकते हैं आपको क्या क्या हो सकता है।
स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। टीका लेने वालों को दिक्कत, किशोरों को, वयस्कों को और महिलाओं को अलग अलग बताया गया। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़ कर के जो है प्रधानमंत्री जी की अपील पर कोवैक्सीन, कोविशील्ड का ये टीका लगवाया। त्वचा और के विकार, सामान्य विकार, तंत्रिका तंत्र विकार, सामान्य विकार वयस्कों को, हड्डियों, लिगामेंट दर्द और तंत्रिका तंत्र विकार, मानसिक धर्म विकार, नेत्र संबंधी विकार, थाइपोथा या राइट, ये जो विकार हैं। और सबसे बड़ी बात आगे मैं दिखाता हूँ। जागरण संवाददाता जो दैनिक जागरण है बहुत ही क्लियर लिखता है। ऐसा माना जाता है कि यह सरकार से प्रेरित अखबार है। कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन के दुष्प्रभावों की बात सामने आई है। WHO में हुए एक शोध में यह दावा किया गया है कि लगभग 30% लोगों में एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ISI देखा गया है। इसमें ज़्यादातर लोग सांस संबंधी संक्रमण, खून से थक्के और त्वचा से जड़ी बीमारियों से प्रभावित हुए। शोधकर्ताओं ने पाया कि विशेष रूप से किशोरियों और एलर्जी से पीड़ित लोगों को कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। गौरतलब है कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में माना कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस TTS का कारण बन सकता है। इसके बहुत मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। समस्याएं क्या है उस पर हम लोग, कुछ गंभीर मामले में यह स्ट्रोक व हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक शोध, जनवरी 2022 से अगस्त के दौरान शोधकर्ताओं ने शामिल किया गया। इसमें वैक्सीन में लगाए कम से कम 1 साल हो चुका था और इतने लोगों को जो है इसका जो है बहुत लोगों पर इस पर प्रशिक्षण किया गया। इसमें जो है तमाम बीमारियां देखी गईं और जिससे कि आप जानते ही हैं बेरी सिंड्रोम की पहचान हुई। न्यूरोलॉजी की दुर्लभ बीमारी है और इससे लकवे की तरह शरीर का एक हिस्सा धीरे धीरे अशक्त होता जाता है। यह शोध प्रतिष्ठान जर्नल शिंगरलिंग में प्रकाशित हो चुका है। अब आप समझिए कि कोवैक्सीन कितना, अब देखिए कहना नहीं चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारी कैसे करें पर चर्चा करेंगे, मन की चर्चा करेंगे तो कुछ न कुछ खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। सांस का संक्रमण, त्वचा संबंधी परेशानी व खून के थक्के की परेशानी पाई गई, यह चीज़ें हैं। अब क्या होगा राम जाने, एक गाना है राम जाने, तो भैया राम जाने क्या होगा। हालांकि सभी ने जो है बढ़ चढ़ करके इंजेक्शन लगवाया है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि PCS ये भर्ती की प्रतीक्षा में अभ्यर्थी हैं। हालांकि भर्ती की परीक्षा में तो कई लोग हैं, पूरा देश भर्ती की परीक्षा में है, इंतज़ार में है। अगर TGT PGT की बात करें तो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो, LTGIC की बात करें तो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो, पुलिस भर्ती की बात करें तो, RO ARO की बात करें तो, रेलवे भर्ती की बात करें तो, बैंक भर्ती की बात करें तो हर तरफ इंतज़ार ही है। जूनियर भर्ती की बात करें मतलब हर तरफ इंतज़ार है, लेकिन समस्या का निदान नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार में जो शिक्षक हैं उनका प्रताड़ना हो रहा है, ऐसा कांग्रेस सरकार कह रही है। बिहार में कई ऐसे शिक्षक हैं जो गर्मी की दृष्टि, हालांकि जैसा कि सूचना है कि सुबह 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के वहाँ विद्यालय चल रहे हैं और इसमें मुझे नहीं लगता है कि प्रताड़ना होगी। और भीषण गर्मी में बच्चे, शिक्षक, किशोर शिक्षिकाएँ स्कूल से घर तक आ जा सकें। वस्तुतः शिक्षा विभाग शिक्षा देने के बजाय तानाशाही में विश्वास करता है। हालांकि ये तो विपक्ष का काम ही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो बिहार में या स्टेट की परीक्षा हो रही है, न उस पर कांग्रेस की बोलने की हिम्मत है,
न उस पर सपा की बोलने की हिम्मत है, न उस पर किसी अन्य दल की बोलने की हिम्मत है। क्योंकि 25 तारीख और 20 तारीख को 25 को बिहार में भी मतदान है और उत्तर प्रदेश में भी मतदान है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर अभ्यर्थी बिहार की ओर रुख किए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई रोज़गार नहीं है। अब युवाओं के सामने एक चुनौती है कि आखिर मतदान करें या फिर जो है परीक्षा कक्ष में बैठकर परीक्षा दें। ये समस्याएं हैं। हालांकि चुनाव आयोग को इस की सूचना दे दी गई है। अभी तक चुनाव आयोग ने सांसें नहीं ली हैं। अब देखिए कब चुनाव आयोग सांस लेता है। 18 तारीख से परीक्षा 29 तारीख तक शुरू है, जबकि इस भर्ती परीक्षा से किसी को कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही। अब यूजीसी नेट 2024 अब 19 तक कर सकते हैं आवेदन। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा के लिए उम्मीदवार अब 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डेट बढ़ा दी गई है और 18 जून को इसकी परीक्षा होनी है। तो आप लोग फार्म भर दें और कुछ न कुछ तैयारी करते रहें। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कल CUET की परीक्षा थी और ये कहा जा रहा है कि गली में दे दिया CUET का सेंटर, अभ्यर्थी रहे परेशान। तो ख़ास इसी तरीके से बिहार में भी होने वाला है। तो आप परेशान होंगे, आप हताश होंगे और उस दिन चुनाव रहेगा तो साधन संसाधन भी नहीं मिलेंगे, तो आपको एक लंबी किल्लत झेलनी पड़ेगी और पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता। इस बात को आप लोग थोड़ा सा समझिए। क्योंकि पेपर लीक होना तय है और क्यों तय है मैं उसका कारण बता दूं कि सारा प्रशासन चुनाव कराने में व्यस्त रहेगा और इधर हैकर्स, लीकर्स स्वतंत्र रूप से जो है पेपर लीक कराने में सफल हो जाएंगे। अब बिहार सरकार की क्या मंशा है यह तो आप लोग ही कह सकते हैं। आप युवा हैं, आप समझदार हैं, ज़्यादा मैं इस पर नहीं कहूँगा। फिलहाल जो चीज़ें सामने हैं मैंने आपको अवगत करा दिया। अब बात करते हैं कुछ मॉरल। देखिए मित्रों, आप लोग युवा हैं और युवा होने के नाते आप लोगों को संघर्ष ही एक पर्याय है। आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, युवा मंच टीम के पास एक अपाची बाइक थी। उसे चोरों ने पिछले 14 तारीख को लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए, चोरी कर ले गए। अभी तक गाड़ी नहीं मिली और ऐसे में संघर्ष थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा संघर्ष बड़ा है। तो अब बाइक की तो ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद थी कि छात्र साथी जितने चयनित हैं अगर वही चाह लें तो एक बाइक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। चूँकि जो बेरोज़गार हैं उनके पास तो समस्या है, हालांकि उनके पास भी इच्छा शक्ति नहीं है कि अगर सहयोग कर दें तो बाइक आ सकती है। बहुत बड़ी टास्क नहीं है। पूरे अगर TGT PGT की ही बात करें तो 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है। अगर 1 रुपये भी सहयोग कर दें तो 13,19,000 साथी तो बड़ी कार आ सकती है। 13,19,000, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं, चूँकि इतने लोग हमसे जुड़े नहीं हैं। जो भी साथी जुड़े हैं उनके मन में भी ये प्रश्न नहीं उठता है कि अगर सामने वाला कोई संघर्ष कर रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, उसमें कुछ अपना योगदान दिया जाए। तो फिलहाल जो जैसे चल रहा है, हालांकि जो साथी कह रहे हैं कि भाई कुछ किया जाए, तो मुझसे जितना हो पा रहा है दोस्त मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं और शायद आप लोग देख रहे होंगे। तो बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। और संसाधनों के अभाव में थोड़ी सी समस्या आ रही है। अब देखते हैं कब तक संसाधन की व्यवस्था होती है। जैसे ही संसाधन की व्यवस्था होगी वैसे ही युवा मंच टीम एक बार फिर सक्रिय हो जाएगी और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कर्मठता के साथ युवाओं के रोज़गार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के संघर्ष को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। अगर नहीं सहमत है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को स्काइप करके बगल हो सकते हैं। तमाम यूट्यूबर्स हैं, तमाम साथी हैं जो आपको खबर पहुँचा रहे हैं। तो फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। बाकी और बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।